उदयपुर के अंदर जिस रूप में कोरोना का कहर बरपा है, वहाँ के हालात से लेकर हम मजदूरों के हालात तक की हमने पड़ताल की है। हमारे साथ में कुछ देर में जुड़ेंगे फ़ोन लाइन पर, अगर वो जुड़ चुके हैं कृपया सूचित करें। पूर्व सांसद हैं रघुवीर मीणा, उदयपुर के AICC के पदाधिकारी भी हैं, कांग्रेस कमेटी से भी जुड़े हुए रहे हैं। आपसे जी, जैसे ही वो जुड़ेंगे फ़ोन लाइन पर कृपया सूचित करें, क्योंकि समय है वो भी कम है। अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है ऐसे जो IAS अधिकारी, जो नीति नियंता हैं, क्या वाकई प्लानिंग का अभाव है? क्योंकि सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं वो तो 5 साल के लिए आने जाने हैं। रघुवीर मीणा हमारे साथ में जुड़ गए हैं। रघुवीर मीणा जी, आपका स्वागत है पत्रिका TV पर। मुझे ये जानना है, एक तो उदयपुर संभाग के अंदर क्या हो रहा है, उस पर आपकी नज़र किस रूप में है, और दूसरा, सांसद भी रहे हैं आप, AICC में रहे हैं। गुलाब चंद कटारिया हमारे साथ में जुड़े थे कुछ देर पहले। उन्होंने कहा कि केंद्र से तमाम मदद मिल रही है राजस्थान को, लेकिन राजस्थान कितना खर्च कर रहा है, राजस्थान सरकार क्या खर्च कर रही है, वो नहीं बताया जा रहा है। ऐसा है, राजस्थान सरकार जो खर्च कर रही है वो तो पूरा हिंदुस्तान जान रहा है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री जिस तरह से इस महामारी से निपटने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, या हमारे सरकार के जो प्रयास हैं, वो पूरा देश जान रहा है। पूरे देश के प्रधानमंत्री ने भी अशोक गहलोत जी की तारीफ की है, ये सबूत है। और किसी तरह की राजनीतिक इस समय करने से गुलाब चंद जी कटारिया अपने आप को संस्कारित संगठन के संस्कारित नेता मानते हैं, परंतु वो उलूल जुलूल बातें हमेशा किया करते हैं और उनमें किसी तरह के कोई सीरियसनेस है ही नहीं इसमें। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि अलग अलग मदों में जो राज्य को पैसा मिलता रहा पहले, उसके अंदर तय नियम थे, उन नियमों को हमने छूट दी है ताकि उस पैसे का दूसरी जगह उपयोग हो सके। ये मदद तो उन्होंने की है। राजस्थान का, अगर राजस्थान की जनता का कोई अधिकार है केंद्र की सरकार के खजाने पे, और उन अधिकारों के तहत और कोई मदद की है, तो वो अधिकार है इनका, कोई एहसान नहीं है। मैं आपको एक बात बताऊं, 2011 के सेंसस के हिसाब से 54 लाख लोगों को सरकार, केंद्र सरकार मुफ्त में गेहूं बेचती है, वो समझ गए। पर उसके अलावा भी नहीं, तो 2011 से सेंसस पे जितने भी लोग हैं उतने बेचते हैं। और 2011 से अभी तक जितने 54 लाख लोग बढ़ गए, 6 लाख दूसरे हैं, 60 लाख लोगों का अनाज केंद्र सरकार से 21 रुपए किलो के हिसाब से राजस्थान की सरकार खरीद के गरीबों में बांट रही है। तो ये कम बात नहीं है, ये कोई राजनीति करने की बात नहीं है। यहाँ तो निश्चित तौर पे लड़ने की आवश्यकता है जी। जब एक होकर राजनीति से ऊपर होकर बात करने की आवश्यकता है, और इस तरह से राजनीति नहीं करनी चाहिए, मेरे पे यही कहना जी। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज कई सवाल उठाए हैं और आर्थिक मदद की बात कही है। राजस्थान को लेकर क्या कुछ आकलन है? अगर राजस्थान को कितनी मदद की जरूरत है, ये भी तो बताए जाने की जरूरत है। देखो, आज पूरे देश में जो गरीब लोग हैं, इस देश को बनाते हैं अपने खून पसीना सींच के, उन लोगों का देश की जनता सरकारों से विश्वास हटा है। और ऐसे विपत्ति काल में जिस तरह से उनको सहारा मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। और देश की सरकार ने ये संदेश बार बार दे के कि विदेश में फंसे हुए भारतीयों को लाने के लिए इतने विमान भेज रहे हैं, इतने आ जाएंगे। और यहाँ हमारे मजदूर जो पैदल हजारों किलोमीटर पैदल चल चल के भूखे प्यासे बच्चे और औरतें साथ में ले लेके घूम रहे हैं, और उस तरफ सरकारों का ध्यान नहीं जाना, निश्चित तौर पे हमारे आने वाले समय में इस देश की आर्थिक स्थिति को भारी संकट पहुंचना है। क्योंकि देश के मजदूरों का अगर विश्वास हट जाएगा तो निश्चित तौर पे वो सही ढंग से जिस समय मदद करनी थी वो मदद नहीं करेंगे। और आज अगर कोई एक रोटी खा के दिन निकाल रहा है तो वो चौथाई रोटी खा के भी दिन निकालने की कोशिश करेगा, पर बाहर नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में हमारे देश के उद्योग बिल्कुल शिथिल हो जाएंगे, आर्थिक स्थिति डावाडोल हो जाएगी। तो मैं इस बारे में बिल्कुल ही ये कहना चाहूंगा कि सरकारों को सबसे पहले चाहिए था कि देश के मजदूरों को अपने अपने घर पहुंचा के फिर आगे कदम उठाते। जी। उदयपुर के बारे में एक लाइन आपसे सुनना चाहता हूं। उदयपुर पूरे संभाग के अंदर जिस रूप में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, क्या आज हमारा बड़ा चिंता का विषय है। उदयपुर में 58 केस एक साथ आ गए, तो निश्चित तौर पे हमारा संभाग भी इससे अछूता नहीं है। और हम सब हिम्मत कर रहे हैं, गांव के लोग जो हैं निश्चित तौर पे डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, और इस तपती हुई धूप में अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पे
घनी आबादी का क्षेत्र है। उस क्षेत्र में कंजेस्टेड इलाका है और एक संक्रमित कोई व्यक्ति अगर चला जाता कई जी। लोगों को संक्रमित कर देता है। उसी क्रम में ये हुआ है, तो इसको हमारे सारी टीम मिल के मुकाबला कर रही है इसका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। पूर्व सांसद रघुवीर मीणा हमारे साथ में जुड़े थे।